इस सफ़र का आगाज़ तो 1 साल पहले ही शुरू हो गया था, जब हम 3 दोस्तों ने अपने पहले क्रोएशिया के कामयाब ट्रिप के बाद ये फ़ैसला किया था कि हर साल एक ट्रिप तो होना ही चाहिए। अपनी छोटी सी लिस्ट में नज़र दौड़ाने के बाद, जिसमें जो है वो इटली, स्पेन, नॉर्वे और तुर्की आ रहे थे, हमने नॉर्वे का डिसाइड किया क्योंकि वहाँ पे वेदर अच्छा था। तो ये डिसाइड करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ पे हम तीनों दोस्तों ने अपना मीटिंग पॉइंट रखा था। बर्लिन एयरपोर्ट तक जाने के लिए मैंने अंडरग्राउंड सबवे और बस ली और चल पड़ा मैं एयरपोर्ट की तरफ। क्योंकि हम तीनों ही एडवेंचरस टाइप के लोग हैं, इसलिए हमने जो है वो सिटीज़ घूमने की बजाय नॉर्वे में फ्योर्ड्स घूमने का इंतखाब किया। और क्योंकि जाने से पहले हम तीनों ही अपने काम में बिज़ी थे, तो हमने जो है वो एक छोटी सी 2-3 दिन की आइटिनरी बनाई और हम निकल पड़े ये सोच के कि वहाँ पे जाके अपने प्लान से ऑन द स्पॉट जो है वो डेविएट करेंगे और देखेंगे क्या क्या विज़िट करना है। मैं एयरपोर्ट पहुँचा तो एजाज़ मेरा पहले से इंतज़ार कर रहा था और तलहा जो कि भी रास्ते में था वो अभी तक नहीं पहुँचा था। तो मैंने और एजाज़ ने फिर अच्छे अच्छे लफ्ज़ों में जो है वो तलहा का 1 घंटे इंतज़ार किया। ये शायद तलहा की दुआओं का भी नतीजा था कि एयरपोर्ट पहुंच के हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट जो है वो 1 घंटा लेट है। अपनी आदत को बरकरार रखते हुए हम सबसे पहले परफ्यूम वाली दुकान पे गए, जहाँ पे हमने डिफरेंट परफ्यूम ट्राई किए और परफ्यूम ट्राई करने के बहाने सबसे महंगा परफ्यूम अपनी जैकेट और शर्ट पे लगाने के बाद हम अपने गेट की तरफ चल पड़े। फाइनली एयरपोर्ट पहुंचने के 3 घंटे के बाद हम अपने जहाज़ के अंदर बैठ गए थे। जैसे जैसे जहाज़ ने चलना शुरू किया, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं, क्योंकि मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि जहाज़ के जो है वो 97 to 98% जो एक्सीडेंट होते हैं वो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये बात नहीं पता थी, तो आइंदा जब भी आप जहाज़ में बैठेंगे आपको मेरी ये बात ज़रूर याद रहेगी। यहाँ पे हमने ऊंचाई से बर्लिन के व्यूज़ को एंजॉय किया और चुटकी बजाते ही हम पहुँच गए बेरगन। बर्गन आके हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि यहाँ पे रात को 12 बजे भी शाम 5 बजे जैसी फीलिंग आ रही थी। और उसके बाद हमारे साथ वही हुआ जो हम पाकिस्तानियों के साथ अक्सर एयरपोर्ट पे होता है। अरे नहीं, आप ज़्यादा आगे पहुँच गए। हमारी सिर्फ इमिग्रेशन पे पासपोर्ट और वीज़ा चेकिंग हुई। इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने हम 3 ब्राउन बॉयज़ को रैंडम चेकिंग के नाम पे साइड पे आने को कहा और हमारे सामने बाकी सारे अंग्रेज़ एयरपोर्ट से ऐसे जाते रहे जैसे छन्नी में से पानी निकल जाता है और कंकरियाँ साइड पे रह जाती हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद जब ऑफिसर्स ने हमें जाने को कहा तो हमने सुख का सांस लिया, लेकिन उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि ये हमारे खज्जल होने की सिर्फ शुरुआत थी। एयरपोर्ट से निकलकर हमने सबसे पहले गूगल मैप्स देखा, जिसने हमें बताया कि हमें अपने एयरबीएनबी तक जाने के लिए एक ट्रेन और एक बस लेकर जाना है। तो ट्रेन लेकर हम अपने सफ़र पे चल पड़े और जैसे ही हमारा बस स्टॉप आया, हम जल्दी ट्रेन से उतरे ताकि हम जल्दी से बस लें और हमारी बस मिस ना हो जाए। लेकिन जब 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी अगली बस नहीं आई, तो गौर करने पे मालूम हुआ कि गूगल अगली बस जो दिखा रहा है वो 3 घंटे के बाद आएगी। और सोने पे सुहागा ये था कि जो ट्रेन हमने छोड़ दी थी वो उस दिन की लास्ट ट्रेन थी। इस सब के बाद हम पहले तो 5 मिनट एक दूसरे की शक्लें देखते रहे, क्योंकि 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक क्यूए इंजीनियर होने के बावजूद हमें इस बात का पता न चल सका कि अगली बस जो है वो 4 घंटे बाद आनी है और वो ट्रेन इस दिन की आखिरी ट्रेन थी। और फिर एक दूसरे को कोसने के बाद हमने फाइनली इरादा किया कि टैक्सी मंगवाएं और उस पर अपने घर जाएं। और घर जाते साथ ही हम रात को सो गए। सुबह उठ के जब खिड़की के बाहर नज़र मारी तो पड़ोसियों के रेनबो फ्लैग ने हमारा इस्तकबाल किया
और इतना खूबसूरत मौसम और व्यू देखने के बाद रात की सारी परेशानियां हमें वैसे ही भूल गई। हमने जो रेंटल कार बुक की हुई थी उसको पिक करने का टाइम दोपहर को 12 बजे था, तो हम 12 बजे से कुछ देर पहले तैयार होके निकल पड़े। थोड़ा सा ही चलने के बाद मुझे अपनी कमज़ोर टांगों का एहसास हो गया और हमने फ़ैसला किया कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके गाड़ी तक जाएंगे। नॉर्वे के स्टेट्स के मुताबिक 2023 में वहाँ पे 82% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सेल हुई हैं और यही देखते हुए हमने डिसाइड किया था कि हम भी टेस्ला मॉडल वाई रेंट आउट करेंगे। उसके बाद गाड़ी लेने और नाश्ता करने के बाद हम सीधा पहुँच गए हार्डेंगर फ्योर्ड। यहाँ पे पहाड़ की एक चोटी पे एक अच्छा सा पॉइंट देख के हम थोड़ी देर के लिए बैठ के और व्यूज़ को एंजॉय करने लगे। हार्डेंगर फ्योर्ड के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये नॉर्वे का सबसे खूबसूरत फ्योर्ड्स में से एक है, और बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि नॉर्वे की जो टूरिज़्म है वो ही इसी जो है वो फ्योर्ड से स्टार्ट हुई थी। ये फ्योर्ड जो है वो अपनी वाटरफॉल्स और फलों के लिए मशहूर है। और फलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रैवल करते हुए आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद सेल्फ सर्विस्ड स्टॉल्स नज़र आएंगे, जहाँ पे जो है वो आप खुद फ्रूट्स उठाएं, उनके बॉक्स में पैसे डालें और चले जाएं। हार्डेंगर फ्योर्ड का एक फ़न फैक्ट ये है कि रैग्नारोक जो नेटफ्लिक्स सीरीज़ है वो भी मोस्टली इसी फ्योर्ड पे जो है वो शूट हुई है। इतने खूबसूरत नज़ारे देखते हुए मेरे अंदर का शाहरुख खान जाग गया और मैंने ग्लासेस लगा के जो है वो अपनी तस्वीरें बनाना शुरू की। माउंटेन टॉप पे थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हमने स्टाइनडाल फॉसन का रुख किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल नॉर्वे की बाकी वाटरफॉल से निस्बतन नई है, और नई से मेरा मतलब है कि 1699 में जब इस दरिया ने जो है वो नया रास्ता तलाश किया तो ये वाटरफॉल जो है वजूद में आई। अच्छी चीज़ ये है कि इस वाटरफॉल तक आप जो है वो बगैर किसी हाइक के जा सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ ही जो है वो पार्किंग प्लेस अवेलेबल है, और पार्किंग करके सिर्फ जो है वो 2 मिनट के फासले पे ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल के करीब आके मुझे शदीद ठंड का एहसास हुआ और मैंने जैकेट पहनने का डिसाइड किया। तो आप कभी भी नॉर्वे आ रहे हो तो अपनी जैकेट अपने साथ लाना ना भूलें, चाहे वेदर जो है वो जितना भी अच्छा हो, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। इस वाटरफॉल की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इसके नीचे से एक ट्रैक जा रहा है, तो आप वाटरफॉल के पीछे से होते हुए जो है वो जा सकते हैं और इसको पीछे से देख सकते हैं बगैर गीले हुए।
यहाँ पे फिर जो है वो हमने बैठ के थोड़ी देर व्यूज़ को एंजॉय किया, और क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ही कम थे तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती थी कि हम जो है वो आराम से अच्छे तरीके से जो है वो एंजॉय कर सकते थे। इस वक्त जो है वो ऑलरेडी 9 बजने वाले थे और हमने डिसाइड किया कि हम बर्गन वापस चलते हैं और वहाँ पे जाके कुछ खाने का देखते हैं। लेकिन इतने प्यारे व्यूज़ को देखते हुए दिल नहीं चाह रहा था वापस जाने को, और यही सोच के जो है वो हमने रास्ते में एक और वाटरफॉल ढूंढी और हम वहाँ पे एक बार दोबारा रुक गए वाटरफॉल देखने के लिए। ये वाटरफॉल जो है वो गाड़ी से उतर के पैदल 8 से 10 मिनट की मुसाफत पे थी, तो हम वाटरफॉल की तरफ चलने लगे। यहाँ पे चलते हुए हमें एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन नज़र आई, जिसको देख के हमारा हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो एक बार फिर से उभर आया। मैंने मशीन गन पकड़ के जो है वो पाक आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाया, लेकिन मशीन फिर भी तस से मस न हुई। और क्योंकि मैंने अभी पाकिस्तान वापस भी जाना है तो यही सोच के चुपके दबे कदमों में वापस हो लिया। रास्ते में मिलने वाली एक लोकल आंटी से रास्ता पूछने पर उन्होंने हमें ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और उसके बाद रास्ता दिखाते हुए बड़े प्यार से बेइज्जत करते हुए कहा कि इस रास्ते पे जाने के लिए हाइकिंग गियर और हाइकिंग शूज़ चाहिए होंगे। अब आंटी को वहाँ पे कौन समझाता कि हम पाकिस्तान में तो ऊंची ऊंची चोटियाँ कैंची चप्पल पहन के ही चढ़ जाते हैं। खैर इसके बाद हमने खुद ही शर्मिंदा होते हुए वापस आबशार का रुख किया और हाइकिंग ना करने का फ़ैसला किया। ये वाटरफॉल जो है वो स्टाइनडाल्स फॉसन की निस्बत जो है वो काफ़ी ऊंची थी, तो हमने दोबारा जो है वो यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर व्यूज़ को एंजॉय किया और फिर हम वापस बर्गन की तरफ निकल पड़े। बर्गन पहुंच के हमें दोबारा एहसास हुआ कि हम काफ़ी लेट वापस पहुंचे हैं और यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। हमने जो है वो गाड़ी को चार्जिंग पे लगाया और जो भी करीब तरीन रेस्टोरेंट हमें खुला नज़र आया हम वहाँ पे पहुँच गए खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद जो है वो हमने थोड़ी देर वेट किया गाड़ी के फुल चार्ज होने का, ताकि हमें जो है वो अगले दिन इंतज़ार न करना पड़े दोबारा गाड़ी चार्ज करने के लिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आप आइंदा आने वाली वीडियोस मिस ना करें, क्योंकि असल पार्टी तो जो है वो आगे वाली वीडियोस में होने वाली है।